एक्शन और इमोशन, एआई मास्टर क्लास 4, इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास 4। सो वेलकम अगेन। लास्ट टाइम हमने एमिगडाला हाईजैक के बारे में पूरा डिटेल में समझा था। ठीक है, कि हमारे जो इमोशंस है वो एमिगडाला कैसे हाईजैक करता है। ठीक है, नाउ देर आर मल्टीपल थियरीज, और जहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड ईआई इन अ बेटर वे, क्योंकि इमोशंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है। बट उसकी जब हम बात करते हैं तो क्या है कि देर आर मेन पैरामीटर्स, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे इमोशंस को समझ सकते हैं और कैसे समझना चाहिए अगर हम स्टार्टिंग स्टेज में है तो। इसलिए हम क्या कर सकते हैं अभी, तो जिन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो रिसर्च वर्क है, बाय दैट वे हम वो समझ के काफी जो डिफरेंट केस स्टडीज है उनको कंपेयर करके वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमोशंस इन अ डिफरेंट वे। तो अलग अलग जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर माइंड के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले इज मेनली ऑन द जेम्स लैंग थियरी। ये क्या है, कौन है ये, कैसे थियरी इनोवेट हुई, ये सब हम इस सेशन में जानेंगे। सो दिस जस्ट एन ओवरव्यू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो थोड़ा एक्टिविटी से चालू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक केस है। डे वन, जब आप स्कूल में जाते हो, इधर नॉर्मली जब स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, प्रोफेसर वेलकम करते हैं, तो उस टाइम कैसे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो रीड देयर facial expressions in the first one. Okay, don't see the second one yet. Nervousness, but see the day one, what kind of the expression they have. That's a basic nervousness is like, अगर हम नए नए हैं तो। बट जैसे अभी फोटो में दिखाई दे रहा है, वो कौन सा एक्सप्रेशन आपको लग रहा है? ऐसे कैसे थॉट्स आते होंगे उनके माइंड में? जिस तरह से उनके ऊपर स्माइल है, एक्साइटमेंट है, तो आपको क्या लग रहा है? लाइक हैप्पी टू वेलकम, ओके गुड। मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि वो हैप्पी है, मीन्स दे आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। एंड on the other side we can see that end of the day like or get tired, बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है। यस, एक्साइटेड फॉर द न्यू ईयर, वो भी है। तो ऐसे हम फेशियल एक्सप्रेशन को हमने डिकोड किया। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत गैप है। गैप इन द सेंस देर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग वाइल डिकोडिंग द इमोशंस। ठीक है, तो वो एक फेज जो है वो हमें थोड़ा डीप में जाना है आज। तो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यस, सो एक्साइटेड, लेट्स गेट गोइंग, इट्स अबाउट टाइम वी डिड दिस। तो ये होता है हमारा एनर्जी लेवल इन द स्टार्टिंग, और फिर एंडिंग में कुछ ऐसा हो जाता है। नाउ लेट्स कंसिडर सम केसेस हियर। ओके, सो व्हेन यू हियर अ लाउड नॉइज एंड यू जंप सरप्राइजली, मीन्स आपको पता नहीं है, अब बस हो गया आपसे वो। तो क्या फर्स्ट मीन्स फर्स्ट एक्शन कौन सी हुई होगी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग? मीन्स आप क्या समझते हो कि आपके साथ क्या हुआ होगा? मीन्स जब ये ऐसा होता है तो आप कैसे उसको समझते हो? आप क्या मानते हो कि मेरे साथ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या समझते हो? कौन सी एक्शन पहले हुई होगी, कौन सी एक्शन बाद में हुई होगी? तो वो आपको बताना है। तो पहला जो केस है ए, कि यू फील सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ द नॉइज। ठीक है, जैसे अचानक से कोई ट्रक आ रही है, एंड देन यू जंप, ये हो गया। दिस सजेस्ट यू थिंक इमोशंस कम फर्स्ट देन फिजिकल रिएक्शन। मीन्स आप ये मानते हो आइदर यू हियर द नॉइज, योर बॉडी रिएक्ट्स विद जंप, एंड देन यू फील सरप्राइज्ड। तो पहले क्या होता है, आप सरप्राइज्ड होते हो उसके बाद जंप करते हो, कि जंप करते हो देन यू फील देखे ओके सरप्राइज्ड? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ए या बी? ठीक है,
तो दो पार्ट है, टोटल तीन पार्ट है। पहले एक्शन सेम है दोनों में कि आपने आवाज को सुना सबसे पहले, फिर दूसरा है कि आप सरप्राइज्ड हो गए उससे और आपने जंप किया, और दूसरा केस है जहां पे नॉइज आया, आपने जंप किया, एंड देन यू सरप्राइज्ड। क्या लगता है आपको, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए, ओके। हाउ अबाउट अदर? ऑप्शन बी, ओह, ओके। So let's try to go more deep into this. Another case लेते हैं same way. When you see a spider, you feel scared. What happened first, according to your understanding? You feel scared, and then your body reacts with a racing heart. You see the spider, your body reacts with a racing heart, and then you feel scared. It depends on the size of the spider. What do you think in this way? Same way, okay? Action, then whatever the feelings are coming from that situation, and physical part means आप क्या करते हो उसके बाद। तो ये तीन पार्ट में ये डिवाइड है। तो पहले आप क्या करोगे, क्या तो आपको क्या लगता है आपको कि क्या होगा फर्स्ट? ऑप्शन सी। ओके, मीन्स यू आर वेरी फेमिलियर विथ द स्पाइडर देन। जनरल सिचुएशन में भी यू कैन थिंक ऑप्शन ए, ओके, फ्रॉम द मिस्टी। सो यू फील स्कैर्ड एंड देन योर बॉडी रिएक्ट्स विथ रेसिंग हार्ट, मीन्स आपको, आप पहले डर गए, फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। दूसरा है आपने रिएक्ट किया, हार्ट बीट बढ़ गई, और उसके वजह से आप डरे हुए हो। तो दो चीजें हैं, समझ में आ रहा है? ओके, ऑप्शन ए फ्रॉम पी, ओके। सो लेट्स गो मोर इनटू डीप। सो हम धीरे धीरे, और ये जो सब्जेक्ट है जो आज समझने वाले उसके नजदीक जा रहे हैं, ठीक है, थ्रू दिस एक्टिविटीज। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि टोटल हमने तीन कैटेगरी जो है उसमें थियोरी ऑफ इमोशंस को डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले हमारा वो है फिजियोलॉजिकल, मींस रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी कज इमोशंस, ओके। सेकंड वन है न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन एक्टिविटी कज इमोशनल रिस्पॉन्स, ऐसा मानना है। थर्ड जो है वो है कॉन्जेटिव, थॉट्स फ्रॉम इमोशंस, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में थियोरी डिवाइड की गई है, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और उसमें से जो हम आज बात करने वाले हैं दैट्स अ फर्स्ट वन, जिसमें हम इस लाइक ओल्डेस्ट थियरी कह सकते हैं इसको, जो हम आज डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो तीन पार्ट में जो डिवाइड किया है वो कैसे रिलेट होता है? तो जो फिजियोलॉजिकल थियरीज है वो क्या सजेस्ट करती है? रिस्पॉन्सेज विद इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। वो ऐसा मानते हैं कि जो बॉडी कुछ करती है, कोई एक्शन लेती है, उसके बाद जाके इमोशंस बनते हैं, ठीक है। मीन्स उस इमोशंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मानते हैं ये लोग। जो फिजियोलॉजिकल थियरीज होती है, इट इज रिलेटेड विद द माइंड एंड बॉडी। सेकंड जो है न्यूरोलॉजिकल थियरीज प्रपोज दैट एक्टिविटी विद इन द ब्रेन लीड्स टू इमोशन रिस्पॉन्सेस, ठीक है। हमारे अंदर कुछ एक्टिविटी होती है और वो इमोशंस को हम रिस्पॉन्स करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव थियरीज है दैट्स आर्ग्यू दैट थॉट्स एंड अदर मेंटल एक्टिविटीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग इमोशंस, ओके। वो हम डीप में बाद में समझेंगे तीनों तीन चीज के ऊपर। तो जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो ये जैसे कि केस हमने देखा कि व्हेन वी सी द स्पाइडर सरप्राइजली, ओके, तो उस टाइम का जो रिएक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये तीनों में से भी यू कैन रिलेट, कि क्या लगता है आपको, फिजियोलॉजिकल पहले होगी या कॉन्जिक्यूटिव होगी या न्यूरोलॉजिकल होगी? इट्स, यू कैन थिंक कि कौन सी फर्स्ट होगी, या तो कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी, वो भी आप सोच सकते हो। तो थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पे एक डर था, तो यहाँ पे वो डर नहीं है, ठीक है। तो क्या चेंजेस हो गए इसके अंदर, कि पहले डर लगता था, अब मजा आ रहा है उसके साथ।
ओके, आई नाउ आई वांट टू टेक इट, आई वांट टू फील दैट। इसलिए हम काफ़ी चीज़ें को हम एक टच लेते हैं, उसके बाद ही हम उसको जज करते हैं। जैसे कि एक हमारा ह्यूमन बिहेवियर है शॉपिंग का, वो भी इसके साथ रिलेटेड है। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं ज़्यादातर, कि चीज़ें हम कैसे पसंद करते हैं टच करने के बाद, कि ये टचिंग में कैसा लगता है हमें। देन अगर आप मान लो कि आपके फ्रेंड के साथ जब आप बाहर जाते हो तो मिलते हो, यू नो लाइक वी लाइक टू डू शेक हैंड्स, ऐसी चीज़ हमें एक प्लेजर देती है, वी कैन से। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो उसका जो रीज़न है, अगर वो क्यों होती है, वो थोड़ा रिलेटेड से ये थियरी से वो रिलेट करता है। तो ये दो सीन जो हुआ, फर्स्ट वन जहाँ पे हमें डर लगता है, सेकंड जहाँ पे हमारा डर चला गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि ऐसा तो क्या हमारी बॉडी में होता है, या तो इमोशन में क्या होता है चेंजेस, इधर हमारा जो बिहेवियर है उसमें क्या चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ये जो पहले का जो डर था वो अभी एक इमोशंस में कन्वर्ट हो गया, इधर एक सेफ कंडीशन में कन्वर्ट हो गया है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए, ठीक है, तो ये आपको भी सोचना है। नाउ विलियम जेम्स, उनका ये बिलीफ है, वी डोंट लाफ बिकॉज वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी बिकॉज वी लाफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि जो एक इमोशन है, लाफ इज मीन्स सॉरी, हैप्पी एक इमोशन है और लाफिंग एक एक्टिविटी एक्शन है, दैट आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, और आई एम हैप्पी दैट्स वाई आई एम लाफिंग। तो यहाँ पे टू कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई एक्शन इमोशन या इमोशन एक्शन। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि इसमें से क्या निकल के आता है, तो वो भी हम रिसर्च करके देखेंगे धीरे धीरे। सो इस इनके बारे में थोड़ा बायोग्राफी व्यू ले लेते हैं। 1842 से 1910 तक इनकी जर्नी थी, लाइफ जर्नी। ओके, और जो स्पेशल बात है इनकी, दैट ही कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। एंड वो किस लिए बहुत फेमस है, तो उनका फंक्शनलिज्म के ऊपर बहुत उनका है, पीएचडी वगैरह किया हुआ है उन्होंने। जेम्स लैंग थियरी ऑफ इमोशंस, जो भी हम जानने वाले हैं उसके बारे में, और प्रेगमेटिज्म। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनके हैं बेस्ड ऑन दिस ऑल रिसर्च, जो उन्होंने पूरे उनके लाइफ के जर्नी में किया है। और भी है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे आगे हम। और उनके साथ जो दूसरे थे वो है कार्ल जॉर्ज लैंग। उनका भी ऐसा ही 4 दिसंबर 1834 से लेके 29 में 900 तक उनका एक लाइफ जर्नी है। और वो एक डेनिश डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट थे। और उनका जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस, ठीक है, एंड रिचिंग द सेम कंक्लूजन एज विलियम जेम्स है, यानी कि उनका भी जो मानना है वो यही है, कि जो हमने देखा कि एक्शन और इमोशन, लाफ और हैप्पीनेस एंड लाफिंग, तो ये कैसे रिलेट करता है, तो उनके ऊपर ये ज्यादा एग्री थे इनके साथ भी वो। बट उनका रिसर्च इंडिपेंडेंटली था, तो इसलिए ये थी जो थियरी है उसका नाम रखा गया जेम्स लैंग थियरी। अभी विलियम जेम्स की थोड़ी डिटेल में जानते, एक तो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो साइकोलॉजी का कोर्स है वो उन्होंने यूएस में पहली बार उन्होंने वहां पे टीच किया था। और उसका जो मेन इंटरेस्ट था, उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये उनका मेन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। वहां पे बॉडी और माइंड के बारे में हमें स्टडी करना होता है ये सब्जेक्टिव पार्ट में। और इसीलिए उनका जेम लैंग थियरी ऑफ इमोशंस है, उसमें बॉडी और माइंड की ज्यादा बात की गई है। ठीक है, सो जेम्स पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट ऑफ फंक्शनलिज्म। एंड इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए ये थियरी से, ठीक है, जिन्होंने इनके ऊपर और रिसर्च किया है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी था इन 18 सेंचुरी की बात हो रही, 1819, ठीक है। और बहुत उनके रिसर्च भी बहुत पब्लिश हुए थे उस टाइम में। तो ये उनका थोड़ा ओवरव्यू था। हार्वर्ड के अंदर थे ये एज ए प्रोफेसर वहाँ पे, ठीक है। उनकी बुक्स भी बहुत सारी है, उसमें से एक है द इमोशंस करके, वॉल्यूम भी है बहुत सारे, इसमें वॉल्यूम 1 का एक ऐसा थोड़ा है, आपको अगर पढ़ना है डिटेल में तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, डिजिटल कॉपी भी मिल जाती है अभी। सो हाउ डज इट वर्क, ये जो थियरी वो कैसे काम करती है, जेम्स लेंगी थियरी।
सो विटनेसिंग एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस, यानी कि कोई बाहर से अगर हमें कोई ऐसे कोई डेंजर सिचुएशन आती है, इधर ऐसे कोई एक्साइटमेंट वाली चीज आती है, कोई किसी को देख के, इधर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट को देख के, तो विटनेसिंग ऑन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस लीड्स टू अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी में चेंज आना उस चीज को देख के। जैसे आपका कोई कजिन ब्रदर बहुत साल पहले फॉरेन गया हुआ है और अचानक से आफ्टर 3-4 ईयर्स आपके सामने आता है, तो उस टाइम उनका ऐसा मानना है कि पहले साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, फिर योर इमोशनल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दोज फिजिकल रिएक्शन। मीन्स उस टाइम पे आपका बॉडी कैसा है, ठीक है, हाउ मच सरप्राइज्ड यू आर एट दैट लेवल, उसके उनके वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके इमोशंस रिलीज होगी, ये उनका मानना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और भी एक एग्जांपल दिया है, दैट यू you encounter an angry barking dog, you begin to tremble, your heart races। आप डॉग को देखा आपने अचानक से कि है ऐसा डॉग, और अचानक से आप ट्रम्बल करने लगे और आपका हार्ट बीट इंक्रीज हुआ। दूसरा ऐसा मानना है जो क्लासिकल थियरी है कि आई एम ट्रम्बलिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, और इनका मानना है आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम ट्रम्बलिंग। ठीक है, तो उसके पीछे का एक्शन या इमोशन, ये उनका मेन एक था हमारा। तो जेम्स लैंग थियरी क्या बोले, आई एम ट्रम्बलिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आई एम अफ्रेड। ओके, तो थोड़ा हार्ड है इसको अलग तरीके से समझना, बट ट्राई कि इसमें एक्शन और इमोशंस को हमें अलग देखना है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो दो है, क्लासिकल थियरी में क्या मेन बेस है, आई एम ट्रम्बलिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। ठीक है, मैं डर डर गया हूं इसलिए मैं ट्रम्बल कर रहा हूं। ठीक है, आई एम ट्रम्बलिंग। दूसरा है आई एम ट्रम्बलिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ आई एम अफ्रेड। तो ये दोनों अलग बात है। कॉन्सिक्वेंसेस का जो हम और भी अलग अलग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि स्टिम्युलस है कि एंग्री डॉग बार्क कर रहा है, ठीक है, बार्किंग है। साइको जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ कि हार्ट बीट इंक्रीज होना, और उसकी वजह से हमें डर लगता है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले, देन इमोशनल रिस्पॉन्स। नॉर्मल कंडीशन में जो लोग मानते हैं वो इमोशनल पहले मानते हैं और फिजियोलॉजिकल बाद में। जैसे कि आप डर गए और आपका वो एक्शन हो गया, तो जैसे वो रिलीज होता है हार्मोन्स वगैरह, फिर आपकी बॉडी वो चीज के लिए प्रिपेयर होती है। इनका मानना है कि पहले बॉडी प्रिपेयर होती है, फिर वो रिलीज होते हैं इमोशंस, डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशन है वो रिलीज होगा। ओके, सो जेम्स लैंग थियरी ऑफ इमोशंस हमें ये समझाती है कि जो इवेंट हुई हमारे साथ एक्सटर्नल स्टिम्युली की जो बात करिए, उसमें एक्टिवेशन ऑफ एएनएस, एएनएस क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो सब्जेक्टिव फीलिंग स्टेट है वो फिर डिजाइन होता है अकॉर्डिंगली कि वो बॉडी मूवमेंट कैसी है वो कंडीशन में। तो हम अलग अलग तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ये लेवल पे, आपके लेवल पे भी ये बहुत हार्ड है समझना। ओके, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि उसको अलग अलग एग्जाम्पल से हम समझे। सो जो चले ये थियरी अगेन, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कि आप थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, आपने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन आई, बहुत सैड सिचुएशन है। ठीक है, तो क्या होगा, द स्टिम्युलस लीड्स टू अ फिजिकल रिस्पॉन्स, आपकी आंखों में आंसू आना। ठीक है, आप रोने लगोगे, मूवी चल रही है, आप रो रहे हो। ओके, एंड योर इमोशनल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, द फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या किया आपने, उसके अकॉर्डिंग वो जज करेगा कि आप दुखी हो, आप खुश खुश हो, क्या हो। तो दैट्स हाउ ये यहाँ पे 1 2 3 जो है ना, नॉर्मल कंडीशन में वो 1 3 2 होता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जो अदर थियरीज है उसमें भी ये मानते हैं। बट इनका था वो 1 2 3, यानी कि पहले वो सीन है देखना, उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करने के बाद वो फिजिकल चेंज आना, और फिजिकल चेंज से फिर हम जज करते कि ये कौन सा मूड है। तो दैट्स हाउ इट्स वर्क। लेट्स टेक अनदर वन। ओके, कि ऐसी कोई कंडीशन है वापस से, देन ये नॉर्मल जो मानते हैं हम, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज आते हैं और फिर ये होता है, यानी कि इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बाद में होते हैं थर्ड स्टेज में।
जबकि नॉर्मल लोग मानते हैं सेकंड स्टेज में होना चाहिए और ये रिएक्शन हमारा थर्ड स्टेज में आना चाहिए। तो अभी भी हम कंक्लूजन पे नहीं आए, बट स्टिल यू कैन थिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको सोचना है, हम बहुत सारी थियरीज लेने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, बट आफ्टर दैट वी फिगर आउट कि एक्चुअली में क्या होता है, आप भी एनालाइज करना, ठीक है, खुद का। ये इसमें कोई एक्सटर्नल चीज तो चाहिए नहीं, आप मीन्स टू स्टडी, ठीक है, आप इंट्रोस्पेक्शन करके, आप थोड़ा अपना डेटा वगैरह कलेक्ट करके भी ये चीज के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ये बेसिक कंक्लूजन जो है ये थियरी का ये है कि स्टिमुलस है एक्सटर्नल, साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, एक्सटर्न एक्सपीरियंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं क्या है वो, और हमारा इमोशंस लेवल जो है वो फिर हमें एक्सपीरियंस करवाता है कि ये चीज आपके साथ हुई। तो अगेन माय क्वेश्चन इज, आर यू एग्री विद दिस और नॉट? व्हाट डू यू से? Are you agree with this? Let me know in the chat box. I know थोड़ा जज करना भी हमारे लिए हार्ड हो जाता है, बट स्टिल पार्शली पार्शली नहीं चलेगा, इधर यस और इधर नो। पार्शली मीन्स व्हाट, हाउ यू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, लाइक कैसे चेंज कर सकते हो आप इसको? मे बी यू कैन ट्राई सम अदर मेथड देन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, गुड ट्राई। ओके, इमेजिन अ केस टीयर्स आफ्टर लूजिंग अ पेट। ठीक है, मान लो कोई एक किड है, ठीक है, कोई एक छोटा बच्चा है, उसने वो अपने पेट जो है उसका उसको बहुत चाहता है उसको, और वो फिर आफ्टर सम टाइम वो डेड हो जाता है। तो हाउ इट विल रिस्पॉन्ड, मीन्स ट्रिगर कैसे करेगा ये वंस ही और शी हर्ड दिस न्यूज? आपको क्या लगता है उसने कैसे ये चीज को लिया होगा, कैसे प्रोसेस हुई होगी? सो योर बॉडी माइट बी रिएक्टिंग टू द सैडनेस with slower breathing and tightness in your chest, and your brain interprets that as a grief। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो कि कोई बहुत दुखी है, आइदर वो कोई है से बस एंजॉय, अभी बहुत खुश है, फोन पे बात कर रहा है, और सडनली फोन में ऐसे न्यूज आता है कि उनका कोई नजदीक, एकदम नजदीक का कोई एक्सपायर हो गया है, और उसके बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाते हैं। हाउ यू विल इंटरप्रेट दैट मोमेंट? जैसे अब उसको देखते हो कि यार अभी तो बहुत अभी खुश था, अभी अचानक से एक क्या हो गया उसके साथ, ठीक है, मीन्स अभी तुरंत रोना भी नहीं आएगा उसको, बट उसकी जो बॉडी है, उसका जो बिहेवियर, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप सोचोगे कि कुछ गलत हुआ है, और कौन से लेवल का हुआ है वो भी आप कुछ हद तक गैस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से जो हम समझने का ट्राई करते हैं। आपको भी खुद से ही वो इंटेलेक्चुअल डेवलप करना है ये जजमेंट के लिए कि क्या सही है और क्यों है। ठीक है, तो जेम्स लैंग थियरी ये समझाती है एक्शन बिफोर इमोशन। ओके, दोनों का यही कहना है, एक्शन बिफोर इमोशंस मीन्स हम पहले एक्शन लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इमोशंस जनरेट होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड रिस्पॉन्सेस की बात है। पजल टाइम, फास्ट। So the right answer is here. Okay, it's 18. How? So we have to add the numbers, okay, and then multiply the result by 3। तो हमें वो आंसर मिल जाएगा, जैसे कि 2 + 7 होता है हमारा 9, and 9 into 3 27। So that's how, like 6 + 0 is 6 into 3 is 18। तो 18 is our right answer। Okay, let's continue। सो डेफिनेशन ऑफ जेम्स लैंग थ्योरी, एक्चुअली में वो क्या कहना चाहते हैं? सो द जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन इज psychological theory that propose that emotions are the result of physiological arousal, and that the specific emotions that a person experience is determined by their interpretation of the arousal।
कि वो मोमेंट क्या हुआ था। तो ये उनकी प्रॉपर एक वी कैन से डेफिनेशन है, जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये और डिटेल में है। मीन्स बेसिकली वही है, हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि इमोशनल स्टिमुलस फॉलोड बाय द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैटर्न फॉलोड बाय द इफेक्टिव एक्सपीरियंस। तो दैट्स हाउ ये हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि जो चीजें हुई थी वो बाहर से अंदर जा रहे हैं कि कैसे हुआ ये पूरा। ठीक है, और भी बहुत केसेस है समझने के लिए, कि आपने अगर कोई गेम को आप व्हेन यू विन द गेम, ठीक है, और हम क्या करते हैं जब ऐसा होता है बहुत ट्राई करने के बाद, तो एकदम खुश हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे बॉडी में इंटरप्रेशन होता है वो कैसे होता है, तो अवर बॉडी इज एक्सप्रेसिंग एक्साइटमेंट विथ ऑल दैट मोमेंट एंड योर ब्रेन इंटरप्रेट्स दो सिग्नल एज हैप्पीनेस। ठीक है, आपकी बॉडी पहले रिएक्ट करती है, फिर आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। ओ यस, ब्रेन डिकोड करता है, ओ ये तो हैप्पी है, चलिए हैप्पी के इमोशंस को रिलीज किया जाए। तो ऐसे इनका मन ऐसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो जेम्स थियरी सेज द टाइप ऑफ बॉडी रिएक्शंस डिटरमाइन द इमोशंस, लाइक रेसिंग हार्ट मीन्स फियर। ठीक है, डू यू थिंक दिस ऑलवेज ट्रू? ठीक है, जरूरी थोड़ी हर टाइम आप डरे हुए तो ही हार्ट बीट इंक्रीज होता है। बहुत सारे अलग अलग केसेस जहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है, राइट, और मे बी सम टाइम। ओके, so Pihu is questioning that how brain interprets that he's happy or sad. That's why there are many parameters our mind is considering, जैसे कि आपका बॉडी का जो पूरा पैटर्न है वो कैसा है। ओके, और अगेन यही क्वेश्चन है कि क्या पहले होता है क्या है बाद में होता है, बिकॉज ये तो हमने इस इनका एक व्यू देखा, जेम्स और लैंग का, बट और भी बहुत व्यूज है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को अभी रखेंगे, सारा जो थियरीज है वो स्टडी करेंगे और बाद में हम डिसीजन लेंगे कि व्हाट इज बेस्ट। ठीक है, और अलग अलग कंडीशन में भी हो सकता है ये, राइट। सो मैं ये अभी जजमेंट नहीं दूंगा कि कौन सही है कौन नहीं, बट लास्ट में हम इसको कंक्लूजन में लाएंगे कि क्या हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अलग अलग केसेस है, आप इसके बारे में सोचिए। मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इधर यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, और आप इसमें से फिगर आउट करिएगा, ये आपके लिए है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। हम कोई एक ले लेते हैं केस समझने के लिए। ठीक है, लेट्स टेक दिस वन, कि यू आर अबाउट टू गिव प्रेजेंटेशन इन क्लास एंड यू फील नर्वस। ठीक है, आपके पसीना छूट रहा है, और तो बेस्ड ऑन द जेम्स लैंग थियरी आपको क्या सही लगता है, कौन सा ऑप्शन राइट है? नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट एज पर द थियरी, कि हम ये इसलिए है कि आप सही समझे हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेफरेंस दे दिया है। तो सेकंड है जैसे कि द एंटिसिपेशन ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास ट्रिगर्स अवर बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ओके, बिकॉज हमारी एक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे इमोशंस जनरेट किया, ऐसा वो समझा रहे हैं। एंड देन हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, जो हमारा माइंड करता है, दोज सेंसेशन एज ए नर्वसनेस, दिस अलाइंस मोर विथ हमारा जो है और जो नॉर्मल है। और लास्ट का तो नॉर्मल ही कोई अगर कंसिडर नहीं करते तो की बात है। ठीक है, बट हमारा टू ऑप्शन में से मेन हमारा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे होता है। ठीक है, सेकंड का है अभी में। तो ऐसे ही ये प्रीवियस वन है, उसमें भी सेम तरीके से है। दिस इज जस्ट फॉर टू चेक द नॉलेज कि आप हम सही समझे कि नहीं। ठीक है, फिर उनका काफ़ी अलग अलग क्रिटिसिज्म है, बिकॉज इट्स ऑलवेज कुछ भी रिसर्च होता है तो उसके ऊपर और भी लोग कमेंट करते हैं और उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है, राइट। सो नाइदर जेम्स और लैंग बेस्ड देयर आइडियाज ऑन एनीथिंग दैट रिमोटली रिसेंबल्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इट वाज जस्ट द रिजल्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड को रिलेशनल रिसर्च। इनके ऊपर ही इन्होंने पूरा जजमेंट लिया हुआ है। So when tested by applying the electrical stimulation, okay, applying the stimulation to the same site does not lead to the same emotion every time. ठीक है, यानी कि कंडीशन एक हो बट इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं, ये एक वो बाहर आया है। और जो दूसरा पार्ट है सेम, ओके, कि जो हमारा सेंसरी है, जो काफी लोगों के पास वो नहीं होता है, अलग अलग एनिमल्स से ह्यूमंस का भी अलग अलग होता है। जैसे मेरा है, वो शायद आपका वो सेम इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि स्पाइडर को मैंने देखा तो शायद मुझे डर लग सकता है, आपको नहीं लगेगा।
तो ऑलवेज वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को देख के मेरा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज मैं काफी बहुत टाइम के बाद उनको मैं देख रहा हूँ। काफी बार मेरे आंख में से आंसू आते हैं बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। तो many things are like confusing these emotions and actions together. So factors such as the individual exiting exciting mental state, causes in the environment, and the reaction of other people can all play a role in the resulting emotional response. ठीक है, तो जो मेन पार्ट है उसका, जो हमारा कंक्लूजन वी कैन से, इमोशंस आर सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ अवर लाइफ जिसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। दैट्स व्हाई वी चूज दिस टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस. So the James Lange theory of emotion, stimulus, arousal, and emotions was one of the earliest one. It still has some sort of influence till this day. और वो क्या कहते हैं? So the greatest revolution of our generation is the discovery that human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspect of their lives. ठीक है, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कि जो स्पाइडर है, स्टार्टिंग में हमें डेंजर लगता था, बट वंस समवन वाज प्लेइंग विद देम, ऐसा आपने कभी देखा उसको, तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ उतना नहीं लगता है डेंजर, मुझे भी उसके साथ खेलना है। तो वो क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। सो दैट्स वी कैन डू, अगर आपको पता है तो। राइट, सो अगेन नेक्स्ट टाइम, इन द नेक्स्ट सेशन, हम अनदर थियरी को डिस्कवर करने वाले हैं और देखते हैं कि इनका और ये थियरी का और उस थियरी का जो हमारी नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, उसमें से क्या आप कंक्लूजन निकालते हो। और भी बहुत सारी थियरीज है, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर करेंगे। देन थोड़ा और डीप में जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूरा साल इसके ऊपर लर्न करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till that, try to do more research on this particular topic.